अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप न्यू मॉम हैं या फिर आप मॉम टू भी हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम न्यू बॉर्न बेबी केयर के बारे में बात करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नई माएँ या फिर अगर आपका दूसरा बेबी है और काफ़ी टाइम के बाद हुआ है तो वो मिस कर देती हैं, बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर देती हैं और कभी-कभार छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं, जिस पे परेशान होना नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि जो बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं, जो माँओं को ज़रा भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए और उसके बारे में केयर करनी चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो अक्सर जो है वो माएँ वो मदर फीड करवाती हैं। तो क्या होता है कि जब आप मदर फीड करवा रहे होते हो तो आपको प्रॉपर जो है बच्चे को पकड़ने की पोज़ीशन का नहीं पता होता है कि आपने किस तरह से मदर फीड करवाना है। और माएँ अक्सर क्या करती हैं कि अगर रात को सो रही होती हैं, क्योंकि आपकी रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो जब आप सोते हो, माँओं ने करवट ली होती है और बच्चे को आप फीड करवा रहे हो, क्योंकि हर 2-2 घंटे बाद फीड करवानी पड़ती है और आपसे उठा नहीं जाता है। तो लेट कर आप लोगों ने कभी भी इस तरह फीड नहीं करवानी है। और जब आपने बच्चे को बैठकर भी फीड करवाना है, तो आपने अपनी ब्रेस्ट को होल्ड करना है, प्रॉपर लैचिंग की पोज़ीशन जो है वो आपने नेट से चेक करनी है। बच्चे का सर थोड़ा-सा ऊपर रख के आपने उसको फीड करवाना है। क्योंकि अक्सर औकात जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके नाक से साँस लेने का मसला होता है, नाक अक्सर उनका बंद होता है, तो वो बता तो सकता नहीं है। लेकिन जब उसने दूध पीना है तो उसने साँस भी मुँह से ही लेना है। अगर जो है वो आपकी ब्रेस्ट बच्चे के ऊपर गिरती है, नाक पे गिरती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को एक तो दूध पीने में मसला होता है और दूसरा जो है उसका साँस रुकने का भी प्रॉब्लम होता है। रात को आपने कभी भी बच्चे के मुँह में फीडर नहीं छोड़ देना है कि अच्छा वो पी रहा है तो खुद ही फीडर जो है वो साइड पे गिर जाएगा। आपने इस तरह नहीं करना है, ये भी आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। दूसरा, टमी टाइम जो है वो अक्सर माएँ देती हैं कि बच्चों को थोड़ा देर के लिए उल्टा लिटाती हैं पेट के साइड पे, ताकि जो है वो बच्चे को गैस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। टमी टाइम आपको लाज़मी देना चाहिए, लेकिन आपने थोड़ा-थोड़ा टमी टाइम देना है और अपनी निगरानी में देना है। और जब आपने बच्चे को लिटाना है तो आपने उसका जो हेड है वो एक तरफ टिल्ट कर देना है, ताकि उसको साँस का कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही कम टाइम के लिए आपने उसको अपनी निगरानी में टमी टाइम देना होता है, लेकिन दूध पीने के फ़ौरन बाद नहीं देना होता है। आपने दूध पिलाने के फ़ौरन बाद उसको बर्प करवाना होता है, ताकि वो डकार ले ले और बच्चे को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो है बच्चे को बाँधने का जो ट्रेडिशन है वो भी बहुत जगहों पर देखा जाता है। तो आपने बच्चे को रस्सियों से नहीं बाँधना है, बल्कि आप जो है वो रैप ले सकते हो, उसपे नॉर्मली आप बच्चे को रैप कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो अक्सर रात को सोते हुए झटके लेते हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल होती है। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि उन्हें लगता है कि वो झटके ले रहे हैं, तो वो डर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो उनको अच्छी तरह से बाँध देती हैं। क्योंकि बच्चे के लिए वो न्यू एनवायरनमेंट होता है, पेट से निकल के जो वो बाहर आता है, तो सारा कुछ उसके लिए डिफरेंट होता है, इसलिए वो थोड़े से जर्क्स वगैरह लेता है, तो उस चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना है। दूसरा, बच्चों का सर बनाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आपने कभी भी बच्चे के माथे के ऊपर कोई हैवी चीज़ नहीं रखनी है। अक्सर औकात माएँ जो है वो काफ़ी हैवी चीज़ें रख देती हैं कि बच्चे का माथा जो है वो पीछे की तरफ पुश हो जाएगा, अच्छा सर बन जाएगा। बच्चे का सर आप सीधा रखें, तो वो खुद ही टाइम के साथ-साथ बन जाता है। लेकिन अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही डेलिकेट थिंग होती है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई नुकसान का बायस बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी है। अब अक्सर लेडीज़ ये भी कहेंगी कि हमारे यहाँ तो ये सब कुछ चल रहा है लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, तो कभी कुछ बुरा भी हो सकता है, तो हम उस चीज़ का तो वेट नहीं करते हैं कि बुरा हो, लेकिन साइंटिफिकली जो है ये चीज़ें नहीं रिकमेंड की जाती हैं। उसके बाद जब भी आपने बच्चे को सोने के लिए छोड़ना है, तो आपने उसके पास कोई भी बड़ी चीज़ नहीं रखनी है या उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट वगैरह ऐसा नहीं देना है कि वो थोड़ी-सी मूवमेंट करे और उसके फेस के ऊपर ब्लैंकेट आ जाए। क्योंकि इस तरह की रीज़न से काफ़ी ज़्यादा डेथ रिपोर्ट की जाती है, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में नहीं होता है कि वो अपने फेस से कोई चीज़ हटा ले, तो उसको साँस बंद होने का भी मसला होता है। उसके बाद जो बेबी की कॉर्ड होती है, जब वो कटती है तो उसपे क्लिप लगा होता है। तो आपने उस कोट की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, उसको गीला नहीं करना है और उसको अच्छे से जो है ना वो क्लीन करते रहना है। अगर बेबी के कोट में से कभी जो है वो पस वगैरह आती है या फिर जो है वहाँ पे स्वेलिंग आपको फ़ील होती है, तो आपने फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को एक दफ़ा विज़िट कर लेना है। इसके अलावा आपने उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लगानी है, ना उसको गीला करना है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, जब तक डॉक्टर आपको कोई भी ट्यूब रिकमेंड नहीं करता है। वो खुद ब खुद ही जो है वो 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद ऑटोमेटिकली गिर जाती है, आपने उसको खींच कर नहीं उतारना है। इसके अलावा जो है वो हाइड्रेशन और रेस्ट मदर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी रूटीन भी चेंज होती है और अगर आप मदर फीड करवा रही हैं तो उसके लिए हाइड्रेशन, वाटर, जूसेस, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये बेबी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं।
आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी होती है, रेस्ट को आपने इग्नोर नहीं करना होता है, क्योंकि मदर्स की रूटीन चेंज होती है तो वो स्लीप को इग्नोर कर देती हैं। आपने किसी की हेल्प लेनी है ताकि जो है वो आप अपनी स्लीप को पूरा कर सकें और आपको पोस्टमार्टम का भी डिप्रेशन ना हो। इसके अलावा जो है आपने किसी की भी ज़्यादा बातें नहीं सुननी है, ना आप लोगों ने पुराने टोटकों पे जाना है। आपने मेडिकली जो भी चीज़ें रिकमेंडेड है आपने उस पर अमल करना है। अब हमें क्या चीज़ें जो है वो नॉर्मल है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेबी जो है वो करेगा और उस चीज़ पे हमने परेशान नहीं होना है। बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत दूध गिराता है, दूध पीने के बाद उस पर आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन वो थोड़ा बहुत अगर दूध कर रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा बच्चा हर फीड के बाद भी पोटी कर सकता है, 8 से 10 दफ़ा भी अगर वो पोटी करता है तो ये चीज़ नॉर्मल होती है। लेकिन उसकी जो पोटी है वो वाटरी नहीं होनी चाहिए, ना ही वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पहली पोटी करता है तो वो ब्लैक कलर की होती है, उसके बाद जो है वो ग्रीन होती है या येलो हो जाती है। लेकिन अगर वो बार बार ग्रीन ही पोटी कर रहा है और या फिर ब्लैक कर रहा है या उसमें कोई ब्लड वगैरह आ रहा है, तब आपने लाजमी डॉक्टर को एक दफ़ा विजिट कर लेना है। इसके अलावा अगर बच्चा बिला वजह आपको लगता है कि रो रहा है, तो आपने उसको फीड भी करवाया हुआ है, तो उसको बर्फ का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर उसको जो है वो गैस का इशू हो सकता है। गैस का इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर फिर भी आप जो है वो एहतियाती जो है वो डाई गैस के नाम से ड्रॉप्स आते हैं, आप वो बच्चे को दे सकते हैं ताकि उसको ये गैस वगैरह का प्रॉब्लम स्किन जो होती है वो भी पील ऑफ होती है। जैसे ही थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्किन आहिस्ता आहिस्ता उतरती रहती है, तो उस पर भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। बच्चे को आपने कभी भी उछाल उछाल के उसके साथ नहीं खेलना है, क्योंकि उसकी गर्दन जो होती है वो भी स्टेबल नहीं होती है, तो ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। अब अगर कभी बच्चा जो है वो ग्रीन या येलो कलर की वॉमिट करता है और काफ़ी प्रोजेक्टाइल करता है, मतलब कि वो काफ़ी दूर तक जाती है, इतने प्रेशर के साथ करता है, तब आपने लाजमी इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। ऐसा क्यों होता है कि बेबी वॉमिट करता है? कभी ऐसा होता है कि वो ओवर फीडिंग कर लेता है, जितना उसको दूध पिलाना चाहिए आप उससे ज़्यादा उसको दूध पिला देते हैं, या फिर जो है उसको बर्प प्रॉपरली नहीं आया होता है, या आपने उसको दूध पिलाने के फ़ौरन बाद उसको लिटा देते हैं, उसकी वजह से भी कर सकता है। और अक्सर जो है वो रिफ्लेक्स भी हो सकता है। अक्सर बच्चा दूध इसलिए भी निकालता है कि उसको जो है वो गाय का दूध जो है वो ठीक नहीं बैठता है, तो इसलिए उसको जो है वो पाउडर मिल्क देना पड़ता है। अक्सर माएँ जो है वो गाय का दूध दे देती हैं, तो इसकी वजह से मिल्क इंटॉलरेंस भी हो सकती है। तो अगर वो बार बार वॉमिट कर रहा है, तब भी आपने एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लेना है। उसको लिटाना है तो फ़ौरन नहीं लिटाना है, और 30 डिग्री के एंगल पे आप उसके सर के नीचे कोई चीज़ रख सकते हो ताकि जो है वो दूध वगैरह ना निकाले। आपने अपनी पोजीशन जो है दूध पिलाने की वो सही रखनी है, और आपने उसको स्मॉल फीड देनी है, लेकिन फ्रीक्वेंट देनी है। ऐसे नहीं करना है कि एक ही दफ़ा में सारा दूध आप कहें कि पी जाए और उसके बाद 3-4 घंटे वो गुजार जाए, तो इस तरह आपने नहीं करना है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।